सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। तो यहाँ पे इंग्लिश का ही प्रैक्टिस सेट हम जो है डेली देखते हैं। लिंक उसकी दी है, कमेंट बॉक्स में पिन हुई है। और ग्रामर की अगर आपको ब्रॉडली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। फिलहाल डेली की तरह हम करेंगे भाई प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ ग्रामर के ही क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। ये एक मैं चीज़ क्लियर कर दूँ पहले ही। तो यहाँ पे कोई भी पैडागॉजी या फिर लिटरेचर आपका इंक्लूडेड नहीं रहेगा। पैडागॉजी के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट है, लर्निंग नीड पे है, वो इस चैनल पे नहीं है, लर्निंग नीड पे। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो कि हमारा दूसरा चैनल है। सो यस, चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बेलो। ओके, माई फ्रेंड वॉज ट्रेम्बलिंग ब्लैंक एक्साइटमेंट। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड या कौन सा प्रिपोजिशन आना चाहिए? इन, विद, ऑफ या एट। निश्चित रूप से प्रिपोजिशन से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। सो यस, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद होता है, क्योंकि ये एक फ्रेज ही होता है आपका, ट्रेम्बल विद समथिंग। ट्रेम्बल विद, फिर उसके आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ जैसे यहाँ एक्साइटमेंट है या कुछ भी हो सकता है, फियर हो सकता है, एनीथिंग। तो ये ट्रेम्बल विद आपस में साथ में यूज ही होता है। और इस जो फ्रेज है उसका मतलब क्या होता है ट्रेम्बल विद समथिंग का, कि किसी भी भय, कमजोरी या किसी भी चीज़ से कांपना या थरथराना, ये इसका सेंस निकल के आता है। तो इसको याद रखना है, ट्रेम्बल के बाद आपको विद यूज करना है। विच टेंस फॉर्म डज द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू? ही ब्लैंक हिज वर्क हाफ एन आवर अगो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा? हैज फिनिश्ड, फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड और फिनिशेस। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर जो सुटेबल यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि एगो के साथ हमेशा, एगो जब यूज़ होता है तो उसके साथ हमेशा आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। और सिंपल पास्ट टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिनिश्ड। द इज यूज बिफोर वॉट? इसका यूज़ हम इनमें से किसके पहले कर सकते हैं? नेशनैलिटी वर्ड्स, सुपरलेटिव डिग्रीज, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऑल ऑफ द अबव। सो यस, इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है, सभी ने सही गेस किया होगा, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीज़ों के लिए के पहले हम द का यूज़ करते हैं। फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। कौन से पार्ट में जो है इसमें मिस्टेक है या कोई एरर है, गलती है, त्रुटि है? डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमंग द टू बॉयज़। पहले लास्ट ईयर ही बहुत अच्छे से प्रिपोजिशन पढ़ाया था, तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर की थी, सबको बन जाएगा। यस, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अमंग द नहीं होना चाहिए, बिटवीन द होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम कहीं, हमें दो लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटनी है या कुछ भी करना है, कंपेयर करना है, वट एवर, तो आप बिटवीन यूज़ करते हैं। जब दो से अधिक लोग होते हैं तब आप अमंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बिटवीन आना चाहिए था। विच सेंटेंस इज करेक्ट? यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, आपको बताना है कौन सा सही है, शुद्ध है। अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल फेल। अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव, यानी कि दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल। ये बिल्कुल सही है। अब पहले वाला सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि अनलेस या अनटिल कुछ भी है, इससे जो वर्ड सेंटेंस आरंभ होते हैं, स्टार्ट होते हैं, उसके पहले आप उस सेंटेंस में पर्टिकुलर आपको नॉट का यूज़ नहीं करना होता है। इसमें नॉट यूज़ हुआ है अनलेस के साथ में, तो ये गलत है। इसमें नहीं यूज़ हुआ है, बाकी सेंटेंस पूरा सेम ही है, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे लेबर की जगह वर्क भी हो सकता था, तो भी ये सही ही होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजक्शन? इनमें से कौन सा वर्ड है जो कंजक्शन नहीं है? राम, एंड, इफ, बट। सो यस, राम जो है वो क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है, तो ये जो है कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। फिल इन द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। द रिंग इज मेड ऑफ ब्लैंक गोल्ड। तो यहाँ पे कौन सा डिटरमाइनर आएगा? द, ए, एक्स मतलब क्रॉस है ये, कुछ भी नहीं, या फिर एनी। यहाँ मेड ऑफ के साथ क्या लगता है? ये पहले भी मैंने एक बार बताया था, मेड ऑफ शुगर, मेड ऑफ बटर, ऐसा करके ऑप्शन था आपका।
तो यहाँ पे जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ में आपको कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द रिंग इज मेड ऑफ, फिर उसके बाद सीधे जिस चीज़ से बनी है उस चीज़ का नाम लिख दिया जाता है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हु बिल्ट द ताजमहल। अब इसको आपको वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस में लिखना है। तो पहली बात तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, ये ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है, बाय होम वॉज द ताजमहल बिल्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो देखिए जब यहाँ पे आपका पैसिव में स्ट्रक्चर इस तरह से है, हु लगा हुआ है यानी कि WH वर्ड है, फिर इसके बाद वर्ब लगा हुआ है और सीधे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। जब आप इसे चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो आप पहले हु लगा दीजिए, हु को एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा के सब्जेक्ट लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सुटेबल जो यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ होता है वो क्या होता है, बाय होम लगा दिया, क्योंकि बाय तो हमें लगाना ही है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड हमारा पहला होना चाहिए, तो बाय होम लगा दिया। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, कि यहाँ पे वॉज था, पास्ट के लिए है ये तो वॉज लगेगा। फिर सीधे आपका क्या रख दिया, सब्जेक्ट रख दिया, जो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो जाता है, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये एक सबसे प्रचलित जो स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर सही होते हैं जो मैंने बताए हैं, लेकिन ये प्रचलित स्ट्रक्चर है। यूज़ द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई शैल वेट हियर ब्लैंक माई फ्रेंड्स कम, फ्रेंड कम्स है तो सिंगुलर है ये, अनलेस अनटिल टिल और सो। सो यस, इसके लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंटिल हो जाएगा, कि आई शैल वेट हियर अंटिल माई फ्रेंड कम्स, यानी कि जब तक मेरा फ्रेंड नहीं आता तब तक मुझे यहाँ पे वेट करना होगा, या वेट करूँगा, या वेट करना चाहिए, वट एवर। इज हैवी इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ नाउन और एडजेक्टिव, तो द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, यहाँ पे हैवी क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो यहाँ पे अगर जितने ऑप्शंस दिए हैं दोनों, उनमें से नाउन तो जाहिर सी बात है हैवी नहीं होगा, एडजेक्टिव ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पुट इन द करेक्ट वर्ड शोइंग डिस्टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। देखिए अब यहाँ पे सब कुछ नरेशन हुआ है, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज भी हुआ है, सिर्फ जो यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस बताना है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे वो आपको बताना है। दे सेड वी आर गोइंग टू इन्वाइट हिम टुमारो, इसका जब चेंज करेंगे नरेशन तो ये बनेगा आपका, दे सेड दैट दे वर गोइंग टू इन्वाइट हिम ब्लैंक, ब्लैंक में क्या आना चाहिए। सो टुमारो की बात हो रही है, मतलब आने वाले कल की बात हो रही है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हो जाता है द नेक्स्ट डे। अगर यहाँ एस्टरडे होता यानी बीता हुआ कल होता, तब होता द प्रीवियस डे, है ना, पिछला दिन, इस तरह से। तो ये आपका क्या हो गया, द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। Complete the following sentence with an appropriate article. Blank animal cannot laugh and weep. A animal, the animal, an animal, no article. क्या आर्टिकल यहाँ यूज़ करेंगे आप? कोशिश यही रहती है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको पिक करके दिए जाएं और हर दिन एक अलग टाइप के क्वेश्चंस भी कुछ ना कुछ इंक्लूड किए जाएं जो थोड़ा आपको कंफ्यूज करें, परेशान करें। एनीवेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक एनिमल की बात हुई, एनिमल्स की बात नहीं हुई है। अगर यहाँ पे होता एनिमल्स के नॉट, तो यहाँ पे फिर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, द का यूज़ भी करना ज़रूरी नहीं होता, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन बाय समवन, कि कौन सा वॉइस है, एक्टिव है, पैसिव है, दोनों है, कोई नहीं, ये बताना है। अच्छा, जितने भी लोग चैनल पे न्यू हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और जो लोग लर्निंग नीट से यहाँ पर नहीं आए हैं, मतलब डायरेक्ट इसी चैनल पे आए हैं, उन्हें नहीं पता है लर्निंग नीट के बारे में, तो उसकी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार ज़रूर चेक करिए हमारा जो मेन चैनल है उसको। ये तो न्यू है अभी,
तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके एक बार चेक करिएगा। वहाँ पे आपको 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस जो है मिलेंगे टेट एग्ज़ाम्स के लिए। हर इस सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, थ्योरी प्लस MCQ फॉर्म। तो चलिए देखते हैं इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पैसिव है, बाय लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ये सब इसकी बहुत बड़ी पहचान है। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू फॉलोइंग वर्ड्स। इन तीनों में कौन सा प्रीफिक्स फिट बैठेगा, एकदम सही रहेगा। डे, नाइट, मोरो। हाँ, आसान है काफ़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है टू, टुडे, टुनाइट, टुमारो, तीनों में बैठता है और सही मतलब एक जिसको हम कह सकते हैं सार्थक शब्द बनता है इससे। राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ सिग्नोर। सिग्नोर का फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। यस गेस अगर आपने किया है तो सही गेस किया। ऑप्शन नंबर डी लग गया गलती से। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सिग्नोरा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। Our existence depends on how cleverly we deal blank things and get along with well with people. Okay, यहाँ पे क्या आना चाहिए बस ये बताना है। We deal by things, we deal in things, we deal at things और we deal with things. सो यस इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि किससे हम क्लियरली कितनी मतलब समझदारी से होशियारी के साथ में हम चीज़ों से डील कर सकते हैं, चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फिट बैठता है विद। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। माउंटेनियर का स्पेलिंग कौन सा सही है बस ये बताना है। इसका अर्थ होता है पर्वतारोही। स्पेलिंग सही क्या होगी वो देख लीजिए। हिंदी में भी एक वर्तनी वाला क्वेश्चन आता है ना, इंग्लिश में भी। चलिए देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी MOUNTAIN। माउंटेन होता ही है, पूरी माउंटेन की स्पेलिंग ही होती है। लास्ट में आपको सिर्फ ER लगाना होता है और कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वैनिश। वैनिश का मतलब क्या होता है। वैनिश जो है एक कपड़ा साफ करने के लिए भी आती है, ब्लीच जिसको आप कह सकते हैं, ब्लीच आती है। तो एक मैंने हिंट दे दिया है, उसका नाम वैनिश क्यों रखा गया है। सो यस इसके लिए करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए डिसअपियर। डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना और वैनिश का मतलब ये होता है ओझल हो जाना, अदृश्य हो जाना, मिट जाना, ठीक है, काफूर हो जाना, विलीन हो जाना, वटेवर जो भी आप इसका पर्यायवाची समझ सकते हैं। तो वैनिश का नाम, ब्लीच का नाम इसीलिए रखा गया है क्यों, क्योंकि उससे दाग धब्बे, कलर स्टेन्स ये सब गायब हो जाते हैं। यस चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल मैंने डेली लाइफ का दे दिया है जैसा कि NCF 2005 ने कहा है। फाइंड आउट विच इज़ द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। इनमें से कौन सा है जो प्रेडिकेट का पार्ट है। एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, कॉम्प्लीमेंट या फिर क्वालिफायर। सो यस इसका करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका प्रेडिकेट का पार्ट होता है, जबकि एडजेक्टिव हो, चाहे डिटरमाइनर हो, चाहे क्वालिफायर हो, ये सब सब्जेक्ट के भाग कहलाते हैं। आई लेंट माई पेन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। द वर्ड माई पेन इज ए और एन वॉट। यहाँ पे माई पेन जो है वो क्या है, ये शब्द जो यूज हुआ है, अंडरलाइन हुआ है। नाउन है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर वर्ब है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, आई सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, लेंट वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है। माई पेन यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। Infinitive, okay, gerund and participle, okay, are known as what? Helping verb, finite verb, linking verb और non-finite verb। इन तीनों को किस रूप में जाना जाता है। सो इसे क्या जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर, वैसे भी इन लिखा हुआ है तो आप खुद ही समझ जाइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। डेली डे बाय डे कोशिश होगी कि अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एक एक करके हाई लेवल का किया जाए। इट इज़ अ यूनिक बुक। यूनिक क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है।
तो यूनिक वर्ड जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को कर रहा है। बुक क्या है, बुक एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली। यहाँ पे क्या आना चाहिए, जैसे कि ये सेंटेंस जो बने हमारा वो एकदम सही रहे, ग्रामर के हिसाब से शुद्ध रहे। ब्लैंक शी इज इंजर्ड, शी शुड विन ईजली, एज लॉन्ग एज, अनलेस, सपोजिंग, नन ऑफ दीज। सो देखिए यहाँ पे निगेटिविटी की बात आ रही है, कहीं ना कहीं सेंटेंस में निगेटिव, शी इज इंजर्ड, निगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो निगेटिविटी शो करने के लिए हमेशा निगेटिव कंडीशन दिखाने के लिए अनलेस का यूज़ ही होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनलेस। जितने भी लोगों ने अनलेस गेस किया था बिल्कुल सही है। सो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। इफ लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टारिंग एंड बाय बाय।